अस्सलाम वालेकुम। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेरी है तो वो पूछ लें। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइनरी सर्च को, तो आज भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपने अ, आज का जो प्रॉब्लम होगी लीड कोड की वो भी हम इसी से लिंक करके सॉल्व करेंगे। हम लोग कोशिश किया करेंगे कि एटलीस्ट जो है वो 2 प्रॉब्लम्स हम लोग जरूर सॉल्व कर लें, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसी पे जंप करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़े थे बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च के लिए हम लोगों ने जो सबसे पहले चीज देखी थी वो ये था कि ये लीनियर सर्च की तरह काम नहीं करेगा। लीनियर सर्च में हमारे पास कम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है, जो कि बिग O ऑफ n थी, और हम लोगों ने उसको उसको रिड्यूस करना है, जो कि हमारे पास बनेगी बिग O ऑफ log n, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी। जी आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए हम लोगों ने बाइनरी सर्च में जो मुझे ठीक है, बाइनरी सर्च में हम लोगों ने कहा था हम लीनियरली मूव नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि हम अपनी अरे को जो है वो डिवाइड करेंगे और फिर सर्च करते जाएंगे। और डिवाइड करते हुए हम लोगों ने क्या कहा था, बाइनरी का मतलब यूं हमने कंसीडर किया था कि हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमने एक ये भी देखा था कि हम एक स्टार देखेंगे। आप लोग प्लीज इस कोड को नहीं देखें, कोड के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस नहीं कर रहे, कोड बाद में देखेंगे लॉजिक कैसे बनेगी, फिलहाल आप बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट देख लें। ठीक है, हम सबसे पहले एक स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे, या हमारे पास एक स्टार्ट की वैल्यू होनी चाहिए और एक एंड की वैल्यू होनी चाहिए। एंड की और ये हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ये भी यूं भी आप बल्कि वैल्यू के बजाय ये कह लें कि क्योंकि हम अरे के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए और एंडिंग इंडेक्स होना चाहिए। अब इस एंडिंग इंडेक्स से बेसिकली हम लोग बिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग इससे मिड कैलकुलेट करेंगे, और मिड कैलकुलेट करने के बाद जो कि हमारे पास आएगा, अभी देख लेते हैं। एंड की वैल्यू हमारे पास थी 7 थी। इस प्रॉब्लम में हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू थी। आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा ये कौन सी स्टोरी इसने बना दी आपके लिए? है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसको इसमें रन कर लेती हूँ।
एंड इज इक्वल टू 6, ऐसे ही था। और हम लोगों ने प्रिंट करना था मिड को। तो ये हमारे पास 3 बेसिकली कैलकुलेट होगा, ठीक है। यानी हमारे पास इन एक्चुअल जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे पास एलिमेंट कितने थे, 6। तो हम लोग जो जहां मूव करेंगे वो हम मूव करेंगे 3 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। 3 वाले इंडेक्स पे मूव करेंगे, 0, 1, 2 और 3, इस इंडेक्स पे मूव करेंगे। इसकी इसकी हम लोग लेंथ भी प्रिंट करवा लेते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। तो इसकी लेंथ थी 6, ठीक है। तो हम लोगों ने जहाँ मूव किया 0, 1, 2 और 3, यहाँ पे 5 पे हम लोगों ने जो है वो मूव किया। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो तरह की अरे की लेंथ आ सकती है। एक तो इवन नंबर आ सकती है और एक ऑड नंबर आ सकती है। इवन नंबर के केस में तो हम लोगों को जो है वो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 14 करती हूँ और अभी हम इसको रन करते हैं, और इसके बाद हम लोग इस ब्लॉक को भी रन करते हैं। एंड को हम लोग जो नाम देंगे वो देते हैं लेन नम्स -1, ठीक है। और अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और साथ साथ चीज बताती चलूं। ठीक है। अच्छा, अभी देखें आप, हमारे पास नम्स की लेंथ क्या थी? नम्स की लेंथ हमारे पास यहाँ पे 7 हो गई हुई थी, ठीक है। और इसने इसके बाद जो है एंड एंड में हमारे पास 6 आया। और और हम लोगों ने जब मिड मिड कैलकुलेट किया तो इस वाले केस में हम लोग जहां पे जा रहे थे वो था 3, क्योंकि हमारे पास 3.5 का एलिमेंट नहीं होता। 3.5 इंडेक्स 1, 2, 3 में मूव कर रहे होते हैं ना। मैम यहाँ से समझ नहीं आई, जबकि हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग वो है लेंथ है, वो लेंथ उसकी तो 6 है। ठीक नम्स है, की लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल, तो 7 कैसे हो गई? ये मैंने खुद से एलिमेंट एक ऐड किया है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैम वो फ्लोर वैल्यू लेते हैं ना, मतलब बाकी को राउंड ऑफ कर देता है जो। हाँ जी, वो बाकी को राउंड ऑफ कर देता है, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस में हम लोग मूव 0, 1, 2 इंडेक्स फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होते। तो फिर हम लोग इसलिए इसको जो है ना ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेटर, ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू आए तो वो एक यानी यूं समझें कि फ्लोटिंग पॉइंट के बगैर वैल्यू आए, ताकि हम उस इंडेक्स पे मूव कर सकें। जो हमारे पास इस प्रॉब्लम सॉरी इस प्रॉब्लम में थी ना, ये 12 तक थी, ठीक है। तो मैंने उसमें ऐड किया था 1। अब आपको बात समझ में आ रही है? ये इंडेक्स एक्चुअली इंडेक्स ये 1, 2, 3 हम इस तरह कैलकुलेट करें। ये इंडेक्स 0 है, ये अरे का इंडेक्स 1 है, ये 2 है, 3, 4, ठीक है, और 5।
अभी आपको बात समझ में आ रही? तो अगर हम इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 पे मूव करेगा, और अगर एक और एलिमेंट होता यानी 14 अगर मैंने एक और डाला था तो फिर भी उस वाले केस में भी ये 3 वाले पे आता, यानी ये 3 वाला इंडेक्स 5 पे मूव करता। अभी आपको बात समझ में आई है? नो मैम, कुछ समझ नहीं आया। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अच्छा, उसके अ, समझ नहीं आई कि क्या पूछा आपने? अच्छा, वैसे पता है मैं इफ आई में ऐड, मैंने वो देखा था इस पे ना CS50 वाले, उसमें तो वो ऐसे करके समझाता है बाइनरी सर्च को कि भाई बेसिकली वो एक वो बुक लेके आता है, फोन डायरेक्टरी वाली बुक ना, जैसे पुराने जमाने में होती थी ना वो हमारे पास, एक जिसमें सेकेंड, होती एक थी। सेकेंड। हम लोग अभी उसकी तरफ मूव नहीं किया, बाइनरी सर्च की तरफ, तो मुझे ये कंप्लीट कर लेने दे, फिर हमारे पास ना 2 प्रॉब्लम्स आज सॉल्व नहीं होगी, तो हम उस पे आते हैं। मैं बाइनरी सर्च पे आती हूँ, मैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। आपको मैं दोबारा से एट द एंड में आपको देती हूँ चांस। अच्छा, तो बात हम यूं कर रहे थे कि सबसे पहले बाइनरी सर्च में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट। सबसे हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स अपना लेना है और एंडिंग इंडेक्स लेना है, और उसके बाद मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने करना क्या है? उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी देखा है वो क्या था? स्टार्ट प्लस एंड, और उसको डिवाइड करना था 2 पे, और उसके बाद हमारे पास आ जाना था मिड। अब क्योंकि और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का मिड आ गया, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे मूव कर लिया। अब हमारे पास जो की होगी, जो टारगेट होगा, यानी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्च करना है 9, हमारे पास यही टारगेट बताया ना, हम लोगों ने 9 सर्च करना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है, जिस मिड पॉइंट पे हमने लैंड किया है, अगर वो टारगेट जो है वो मिड पॉइंट से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर टारगेट हमारा मिड पॉइंट से छोटा हुआ तो फिर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ये सिंपल लॉजिक है कि हम लोगों ने करना क्या है बाइनरी सर्च में? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, उसके बाद हम लोगों ने एंडिंग पॉइंट लेना है, और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? स्टार्ट प्लस एंड और उस डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट से हमने अपना जो टारगेट होगा ना उसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है? जो की होगी, जिस मिड वाली की जो भी वैल्यू होगी, हमने कंपेयर करना है। अगर तो वैल्यू बड़ी हुई तो हम लोगों ने टारगेट वैल्यू हमारी बड़ी हुई तो हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, और अगर मिड से हमारी टारगेट वैल्यू स्मॉल हुई तो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। अब मूव करते हुए हम लोगों ने एक और काम करना है, क्योंकि हमारे पास अब हम सेकंड वाले हाफ में चेक करने वाले हैं। मुझे इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब क्योंकि हम लोग अब जो न्यू अरे हमारे पास बन गई वो ये बन गई, ठीक है, 5, 9, 12। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दोबारा से कैलकुलेट करने हैं अपना स्टार्टिंग और एंडिंग एंड पॉइंट। लेकिन क्योंकि एंड पॉइंट तो हमारे पास था, राइट के केस में हमने एंड पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि राइट के केस में हम लोगों ने जो कैलकुलेट करना है वो हमारे पास बनेगा हमारा स्टार्ट हम लोगों ने चेंज करना है, बल्कि मिड पॉइंट की बजाय हम ये कहेंगे कि जो नेक्स्ट हमारे पास अरे बनेगी वो 9 और 12 बनेगी। और उस केस में हमने स्टार्ट को कैसे अपडेट करना है? मिड प्लस 1 वो स्टार्ट का इंडेक्स बन जाएगा, और फिर हम लोग इसी तरह सर्च करते रहेंगे। जब जब भी हमारे पास हमारी की और टारगेट, मिड पॉइंट और टारगेट दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे हम रिटर्न कर देंगे, यानी हमें मिल गया। अदरवाइज यहाँ हम लेफ्ट मूव कर जाएंगे या फिर हम राइट मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई है? बाइनरी सर्च की भी लॉजिक आपको समझ में आई है? अब मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास बाइनरी सर्च में हम काम कैसे कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देखते हैं, और उसकी मदद से हम अपना मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड मिड की वैल्यू और हमने जो सर्च करना होता है वो वाली वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं हमें मिल गया, जो भी हमारा टारगेट, जो भी हमने की ढूंढनी थी वो मिल गई। अगर ऐसा नहीं होता फिर हम देखते हैं, अगर दोनों इक्वल नहीं होती फिर हम देखते हैं कि अगर तो वो वैल्यू ग्रेटर है, टारगेट की वैल्यू मिड की वैल्यू से ग्रेटर है तो राइट साइड पे मूव करेंगे, टारगेट की वैल्यू मिड पॉइंट से स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे।
और दोबारा से हम अपना अगर लेफ्ट साइड पे मूव किया, अगर हम लोगों ने ये बात याद रखनी है, अगर हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो हम अपने एंड की वैल्यू अपडेट करेंगे, और अगर हमने राइट साइड पे मूव किया तो हम अपने जो स्टार्ट की वैल्यू है वो अपडेट करेंगे। और अपडेट करने का भी सिंपल मेथड है। अगर एंड को अपडेट कर रहे हैं तो क्योंकि एंड को अपडेट कर रहे हैं तो फिर हमारा एंड ये बनेगा ना, अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं तो मिड -1, और अगर हम लोग स्टार्ट अपडेट कर रहे हैं तो फिर कैसे क्या होगा, मिड +1। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से वही काम करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, की मिड पॉइंट और की मिल गई तो हमें वो फाउंड हो जाएगा एलिमेंट। और अगर वो दोनों इक्वल नहीं हो, हमने या तो लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। राइट के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी, की मिड की वैल्यू टारगेट से, बल्कि यूं कहें कि टारगेट की वैल्यू मिड से बड़ी है तो राइट साइड पे मूव करें, टारगेट की वैल्यू मिड से छोटी है तो लेफ्ट साइड पे मूव करें। और राइट और लेफ्ट मूव करते हुए अगर हम लोग राइट मूव कर रहे हैं तो फिर स्टार्ट को अपडेट कर दें मिड +1 से, और अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो फिर एंड को अपडेट कर दें, कैसे, मिड -1 से। और इस तरह करके हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। अभी किसी मैम ये सॉर्टिंग के सिनेरियो में हो सकता है, तो हमारे पास अरे जो गिवन है वो सॉर्टेड होगी। हाँ जी, ये उन्होंने यही बोला हुआ है कि सॉर्टेड होगी। नहीं, हमेशा ही अगर सॉर्टेड नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो आपने पहले सॉर्ट करना पड़ेगा आपको, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं, अगर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करने की, हमें कहा जाता है कि बाइनरी सर्च अप्लाई करें तो उसके लिए हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है। एम जी राइट? अच्छा मैं ड्रॉप हो गई थी तो मुझे समझ नहीं आई कि आपने कुछ पूछा है या क्या कहा है। अभी मैंने ज्वाइन किया दोबारा, बताइए क्या कह रही थी आप। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे पास जो अरे गिवन होगी वो हमेशा सॉर्टेड ही होगी जब भी हमने बाइनरी अप्लाई करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो सॉर्ट, ये प्री रेक्विजिट है कि सॉर्ट होनी चाहिए। अभी जब हम आज की दूसरी एग्जांपल करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास अरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे पहले। एक्चुअली बाइनरी सर्च करते हुए हमारे पास अरे सॉर्ट होनी चाहिए, फिर हम ये टेक्निक या ये जो फॉर्मूला कि हम लोग जो है वो मिड कैलकुलेट करेंगे, फिर राइट साइड पे की और वैल्यू मिड को मैच करेंगे, यानी टारगेट और वैल्यू को मैच करेंगे, और फिर ये सारा फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है कि हमें पहले से पता हो कि मिड के राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज पड़ी हुई है और मिड के लेफ्ट साइड पे सारी छोटी वैल्यूज पड़ी हुई है। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमने लेफ्ट जाना है राइट जाना है। अदरवाइज अगर बिल्कुल शफल वैल्यू पड़ी हुई तो फिर तो हम नहीं लेफ्ट राइट। जी, तो मैं कह रही थी कि अगर तो हमारे पास सॉर्टेड अरे नहीं पड़ी हुई तो फिर हम कैसे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल यानी रैंडम वैल्यूज पड़ी हुई है तो फिर हम लेफ्ट या राइट का डिसीजन नहीं कर सकते। ये लेफ्ट और राइट का डिसीजन हम तभी कर रहे हैं जब हमें पता है कि मिड से राइट साइड पे बड़ी ही वैल्यूज है और मिड से लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज है। तो अगर क्वेश्चन में सॉर्टिंग गिवन नहीं है और लेकिन उन्होंने बोला है कि आपने लॉग एन में कैलकुलेट करना है तो फिर पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लॉग एन में सर्चिंग कर सकते हैं। बिग O ऑफ लॉग एन में। ठीक है। अच्छा, अभी किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, वरना फिर मैं स्क्रीन शेयर करके तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैम आज थोड़ा समझ में आया है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक और बोला है कि अगर नहीं मिलता, अच्छा एक और सिनेरियो जो हम लोगों ने अभी तक मैम अगर डिस्कस नहीं लॉग ऑफ किया, एन में नहीं उन्होंने कोई, वो केस ये है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी पूछे। जी जी। मैम अगर लॉग ऑफ एन का क्राइटेरिया नहीं है तो अगर रैंडम हमारे पास कोई अरे है और हमने उसमें सॉर्ट करना है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि टारगेट
हमारा ग्रेटर वैल्यू हमारी इस लेफ्ट पे है और राइट पे है और स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट पे है। अच्छा, आपके ना हमें हर क्वेश्चन में बार 2-3 दोबारा से मिड फाइंड करना होगा फिर हर बार। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपके क्वेश्चन में ना 2-3 वो हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो हम लोग सॉर्ट नहीं कर रहे, हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने सर्च करना है और आपके पास लॉग ऑफ एन, उन्होंने बिग ओ ऑफ लॉग एन नहीं कहा हुआ, तो फिर तो हम लोग लीनियर सर्च करके निकाल सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, एक सिंपल लूप लगाते हैं और पहले एलिमेंट को देखते हैं क्या ये मैच किया जो हमारी टारगेट वैल्यू से, सेकंड किया, थर्ड किया, जहां भी करते हैं हम वो रिटर्न कर देते हैं। समझ आ रही? ओके मैम। अच्छा। एक्चुअली मैम अच्छा, एक लास्ट और क्लास में meeting थी। अच्छा अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्च करना, ये हमारे पास अरे गिवन है और उसने हमें सर्च करने के लिए लेट से बोल दिया 99, तो इस पूरी अरे में, नाम्स की पूरी अरे में 99 नहीं है ना, -1 0 3 5 9 12 है। तो फिर अगर उसने 99 या कोई भी रैंडम वैल्यू जो कि इनसाइड दिस अरे एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में भी बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात देख लें कि हमारे पास जो है वो की कब मिल जाती है, कोई मुझे आंसर करे। कि जब मिड जो है वो इक्वल टू टारगेट होता है, मतलब यस, जब भी हमारे पास मिड की वैल्यू इक्वल होती है टारगेट की वैल्यू से, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो की वो मिल गई है जो हम लोग ढूंढना चाह रहे होते हैं। अच्छा, इसको मैं जरा कर देती हूँ रेस। सबसे पहले मैम हम की लोगों मिल ने, गई तो क्या मतलब होता है? अच्छा वो की तो हम वैसे कह रहे हैं, एक टर्म है बस, ये अल्टीमेट, ये जो टारगेट बोला हुआ है ना, ये ढूंढना, तो यही की है, ये टारगेट अल्टर वैसे एक टर्म बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये तो स्पेसिफिकली अगर हमारे पास मिड इक्वल टू टारगेट स्टार्टिंग में ही मिल जाए तो कहते हैं, या वैसे ही जब भी मिलेगा तो हम कहेंगे हमें की गेट हो गई है? नहीं, हमने टारगेट का अल्टरनेट नाम की लिया है, वरना ओके। मिड और टारगेट इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमें की वो मतलब वो वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अच्छा, टारगेट मिल गया ये भी कह सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हमने एक स्टार्ट लेना है, और स्टार्ट क्योंकि इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा अरे का 0 होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको 0 ले लिया। अब हमें एंडिंग इंडेक्स कैसे मिलेगा, उसके लिए हम len का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करेंगे नाम्स के साथ, लेकिन हम इसमें से -1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मिड। मिड से भी पहले हम लोग यूं करते हैं कि एक लूप लगाते हैं, ठीक है। और वो लूप क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने ट्राइवर्स करना है, सर्च करना है विद इन एन अरे। जब हम लोगों ने एक अरे के अंदर चीजें ढूंढनी है, तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, लूप के थ्रू ही ढूंढेंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों को चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर तो मैं लूप में लीनियर सर्च लगाती तो फिर मुझे फॉर लूप लगाना पड़ता था, लेकिन क्योंकि अभी मैं लीनियर सर्च नहीं लगा रही, तो मैं फिर कोई और लूप लगाऊंगी जो कि वाइल लूप है। अब कैसे हम वाइल लूप कब तक लगाएंगे, जब तक मेरा एंड, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू नहीं है, सॉरी स्टार्ट, मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू है एंड के, ठीक है। और ये मैंने क्यों लिखा मैम है, एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी। मैम ये जो एंड इज इक्वल्स टू लेंथ नम्स -1 आपने किया है, इट मींस यू आर गिविंग इट इंडेक्स, ये जो एंड की ऐसे ही है, वैल्यू है। ऐसे ही है। अच्छा, तो मैम ऐसे ही हमने है, ऐसे ही डायरेक्ट है। इंडेक्स क्यों नहीं दिया? उसकी वजह ये है कि ये मुझे नजर आ रहा है कि इसमें इतने एलिमेंट है, ये यहाँ पे नीचे आए तो ये देखें, ये कंस्ट्रेंट में बता रहा है कि जो नम्स की लेंथ है वो ये भी हो सकती है, 10 4 भी हो सकती है,
ठीक है, तो फिर उस सिनेरियो में मुझे क्या पता कि वो 5 एलिमेंट की अरे है, 10 की है, 1000 की है, कितने की है। तो हम कहते हैं जितनी भी ये पास करेगा ना क्वेश्चन में, उसमें से सिर्फ -1 करते। आपको बात समझ में आई? यस मैम, मतलब कंफर्मेशन के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हाँ जी, ताकि मतलब हमने ऐसा कोड करना है जो कि किसी भी प्रोग्राम मतलब किसी भी क्वेश्चन पे चल जाए, कि स्पेसिफिक ये फर्स्ट वाली एग्जांपल के लिए हम लोग कोड नहीं कर रहे। ओके, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो है वो एक लूप लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सर्च करना है इनसाइड एन अरे, और अरे में क्योंकि हमें ये भी पता है कि कब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कब तक कैलकुलेट करेंगे, जब तक हमारे पास जो है वो स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू एंड नहीं आ जाता। इसको इसको हम यूं कह सकते हैं कि एक तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि जैसे ही फॉर एग्जांपल हम आए 9 पे, ठीक है, तो हमारे पास 9 पे जो है वो एंड क्या होगा? 12 एंड क्या होगा? एंड क्या होगा? 12 12। और स्टार्ट क्या होगा? 9 9। तो फिर यहाँ पे लूप चलेगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियो कि हमें की मिली भी नहीं, ठीक है, की मिली ही नहीं, तो बल्कि रुके मैं एनोटेशन लेती हूँ, ठीक है। एक सिनेरियो ये है कि हमें बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे जाके की मिल गई, यहाँ पे 12, हमने 12 ढूंढना था, तो एंड तो हमेशा यही रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि स्टार्ट भी अपडेट हो के 12 हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक लूप चलेगा, इसलिए हमने ये इक्वल का साइन लगाया है, ठीक है। और लेस देन हम लोगों ने इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा नहीं होगा, जैसे ही अगर स्टार्ट बड़ा हो गया हमारे उससे, तो हम लूप ब्रेक कर देंगे। तो ये लूप को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन लगाई हुई है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं इसको 1 मिनट। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले हम मिड कैलकुलेट करते हैं, और मिड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया था? वो फॉर्मूला था हमारे पास सिंपल, कोई मुझे बताता है? एंड प्लस स्टार्ट डिवाइडेड बाय डबल स्लैश, मतलब /2, मतलब कि तो होल इंटीजर लेने के लिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर जो टारगेट है, मैम ये टारगेट डबल इक्वल स्लैश आ क्या है? जाता है मिड के। जी डबल स्लैश क्या है? जी, ये डिवाइड को शो कर रहा डबल है। स्लैश, हाँ जी, डिवीजन को शो कर रहा है। हम लोगों ने अभी देखा था, क्योंकि हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में भी आ सकता और है, लेकिन डिवीजन कहते हैं फ्लोटिंग इसको। पॉइंट में हमारे पास इंडेक्स नहीं है, तो हम लोग वो नहीं लेंगे। तो अच्छा, अब इधर हम लोग ये नाम्स, अगर तो ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को उसने बोला है कि रिटर्न क्या करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। हाँ जी। तो मिड तो लिखा था ना, रिटर्न कर रिटर्न देंगे मिड। मिड, ठीक है। और वरना हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे? एलसिफ में जो है वो करेंगे कि भाई अगर वो टारगेट जो है वो उससे बड़ा है, तो फिर हम लोग जो है स्टार्ट मिड +1 कर देंगे और उसको हाँ, स्टार्ट मिड बना देंगे। +1, हाँ बड़ा होगा तो मिड +1 करेंगे, छोटा होगा तो मिड -1। नहीं, हाँ मिड -1 और ठीक है, उसको एंड बना देंगे, बिल्कुल। जो एंड होगा अच्छा, इसके अंदर कंडीशन क्या आएगी? एलिफ में कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कि अगर हमारे पास टारगेट बड़ा मिड है। जो है, मिड बड़ा है किससे? टारगेट से। मिड बड़ा नहीं, बल्कि मिड की, मतलब मिड की वैल्यू लेनी नंबर्स है का हम जो लोगों ने, मिड ऐसे वैल्यू ही है। हाँ जी, हाँ है, जी। ऐसे ही है, सॉरी। अगर ये बड़ा है हमारे टारगेट से, मैं ना
इसको यूं लिखूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैंने एक्सप्लेन इस तरह किया था। अगर तो हमारा टारगेट बड़ा है मिड की वैल्यू से, तो हम लोगों ने मूव करना है, अपडेट करना है अपने स्टार्ट को। स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। एल्स के केस में हम लोगों ने क्या करना है? एंड इक्वल्स टू मिड -1। यस, एंड इक्वल टू मिड -1। और उसके बाद अगर हमें इस पूरे सिनेरियो में नहीं मिलता तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? रिटर्न कर देना है। रन करके चेक करते हैं, हो सकता है वो वाला कोई सिंटैक्स एरर ना हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? मैम ये बिल्कुल। रिटर्न -1 समझ नहीं आया। अच्छा, ये ना हमारे पास इस तरह था कि जब हमारे एक वैसे भी आप बात याद रखें, अगर हमें बाइनरी सर्च इस क्वेश्चन में ना भी होता फिर भी -1 जो है, कोई और भी क्वेश्चन बाइनरी सर्च में हम लोग कर रहे होते तो हम -1 लिखते। उसकी वजह ये है कि जब हमें कोई की नहीं मिलेगी ना, जब हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें जो भी अरे दी हुई थी उसमें से वो वैल्यू नहीं, किसी ने कहा ये अरे मैंने तुम्हें दी है लेकिन तुमने मुझे इसमें से 100 ढूंढ दो, तो अब 100 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम क्या ढूंढ के देंगे? तो उस सिनेरियो में क्या होगा? ये पूरा लूप चलेगा, पूरा लूप चलेगा, और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा कैलकुलेट नहीं हुआ। तो हम कहीं भी हमें नहीं मिला तो हम लोग कहेंगे कि -1, यानी हमें ये वैल्यू नहीं मिली। क्योंकि ना आने के केस में हमारे पास स्टार्ट भी ना वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने इसलिए तो ये इक्वल टू का लेस देन का साइन लगाया है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारा स्टार्ट भी ये था, 12, एंड भी 12 था, ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिला, हम लोगों को ये नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट को, अब अगर लेट से हम लोगों ने स्टार्ट को अपडेट कर दिया तो हमारा स्टार्ट की वैल्यू हो गई इस इंडेक्स से बड़ी, तो ये जो है ये उस सिनेरियो में, ये लूप भी उस सिनेरियो में ब्रेक करेगा जब हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी बिल्कुल एंड पे भी। तो फिर हम रिटर्न -1 कर देंगे। जब, यानी सादे लफ्जों में आप यूं कह लें कि जब हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर हम -1 रिटर्न कर देंगे, मतलब हमें वो एक वैल्यू अरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें। किसी क्यूरी है तो जल्दी से पूछ लें, वो जिनको मैंने रोका था वो भी प्लीज। मैं तो इसकी एक सिंपल question. एग्जांपल दे रहा था बेसिकली कि इसका बाइनरी सर्च का जो है ना, एक वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जैसे वो येलो पेजेस होते हैं या आपकी फोन की एड्रेस बुक होती है, तो वो ए से लेके जी तक सॉर्ट हुई हुई होती है। मतलब ए वाला नाम जैसे सबसे टॉप पे आता है, जेड वाला सबसे आखिर में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जवाद नाम उसमें से ढूंढना है तो आप क्या करेंगे कि वो जो ए से लेके जी वाला है उसको बीच में से आप पकड़ लेंगे। बीच में से जो आप देखेंगे, अगर बीच वाला फॉर एग्जाम्पल अगर के आ गया, क्योंकि जे जो है वो के से पहले आता है, तो आप क्या करेंगे कि वो पूरी वाली साइड जो है ना उसको काट के फेंक देंगे और उसमें आपने कुछ नहीं देखना। अब आपने देखना है लेफ्ट वाली साइड में, तो के से आप पीछे जाएंगे एक, तो फिर आपको जे नजर आ जाएगा और वहां पे आप उसके अंदर आप जवाब देखेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ठीक है, वो बिल्कुल आपका सही, काम जो है परफेक्ट। वो, हाँ, काम जो है वो आपका, आप आधे से ज्यादा काम आपने काट दिया, बजाय कि आप पूरे में देखें अब आप आधे में देख रहे हैं। अगर उसमें नहीं मिलता तो फिर आप उसमें और आधा करेंगे उसको, और फिर उसके अंदर देखेंगे, उसके बीच से देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो मेरा एक परफेक्ट हो क्वेश्चन गया। था अभी जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव मैम। करते हैं, ये वो भी इधर सॉल्व जो करना है। मैम जो इधर -1 आया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अगर टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप रिटर्न कर दें इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न कर दें -1। और इस हम्म। जो लिस्ट में है इसमें -1 भी इंक्लूड है। अगर टारगेट ही -1 हो तो फिर क्या आएगी, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका? क्योंकि -1 ही आएगा, लेकिन माइनस, हमें किस तरह पता चलेगा कि इंडेक्स में है या नहीं है? अच्छा, ये रहेगा ना उसका। -1 फॉल्स के लिए होता है। इसकी जो है वैल्यू नहीं है -1। मैं इनका सवाल समझ इसकी गया। ना अगर एक्सप्लेन, इसका बेसिकली मतलब उसका -1 अगर होगा तो -1 का इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 0 है तो वो 0 आंसर आएगा। 0 होगा।
इंडेक्स ठीक है आएगा, जी। वैल्यू नहीं आएगी। जी इट्स मैं जस्ट अ वैल्यू समझ रहा हूँ। नोटेशन टू टेल कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी तो Right. अगर वो एग्जिस्ट करता हुआ तो हमारे पास यहाँ पे ही वो मीट कर जाएगा, टारगेट इज इक्वल टू दिस, और फिर वो जी जी ठीक है। इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। ओके अच्छा, श्योर। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Votes to save people. You are given an array people where people of I is the weight of the ith person and an infinite number of votes where each vote can carry a maximum weight of this limit. Each vote carries at most 2 people at the same time, provided the sum of the weight of those people is at most limit. Return the minimum number of votes to carry every given person. अच्छा, पहली बात है कि मुझे ये क्वेश्चन देख के इतनी एक्साइटमेंट हुई है कि थैंक गॉड, अदरवाइज पूरी जिंदगी हम यही कहते रहते कि बाइनरी सर्च सिर्फ बाइनरी सर्च तक लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि हम लोग, मैं इस सादा लफ्जों में समझाती हूँ, अभी इंग्लिश शायद आपको समझ में ना आई हो। हमारे पास ना कुछ ये जो पीपल की अरे है ना, ये बेसिकली क्या है, इसमें वेट है। बोट, आपको बोट का तो आइडिया है आई गेस सबको, या शिप का। तो वहां पे होता क्या है कि आप एक हास वेट कैरी कर सकते हैं उस शिप में या उस बोट में, ऐसे ही है ना, ये नॉर्मल हाँ जी। जो है वो क्या कहते हैं, क्राइटेरिया है किसी भी उसका। तो ये जो पीपल की अरे है ना, इसमें इन्होंने दिया हुआ है 1 और 2, बेसिकली ये इनके वेट हैं। कोई एक पर्सन है जिसका वेट 1 है, कोई एक पर्सन है जिसका वेट 2 है। ठीक है। और जो बोट मैक्सिमम कैरी कर सकती है ना, वो कितना वेट कैरी कर सकती है? 3। समझ आ रही है आपको? देखें दोबारा से, 3 2 2 1। हमारे पास ये एक अरे है जिसमें लोगों के वेट दिए हुए हैं। 4 लोग हैं, उनका वेट, पहले का 3 वेट है, वेट मतलब वजन, दूसरे का 2 वेट है, तीसरे का 2 और फिर 1। और मैक्सिमम वो बोट जो कैरी कर सकती है वो 3 वेट कैरी कर सकती है। अब इस क्वेश्चन पे आए, इनपुट पे 4 पर्सन है, और हमारे पास जो है उनके वेट क्या है? 3 5 3 4। और जो मैक्सिमम बोट कैरी कर सकती है वो कितनी है? 5। ठीक है। तो हम लोगों को दिया क्या होगा, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में टारगेट होता था ना, इधर हमें दिया हुआ है उन्होंने लिमिट। ठीक है। और यहां से हम लोगों ने अब कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखें सॉर्ट नहीं है, तो हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम अच्छा, एक छोटी सी बात समझ नहीं आई इस बात पे, बस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जो अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं है। अच्छा सही। अभी क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा है कि आपके पास ये एक पीपल की अरे गिवन है, उनके वेट गिवन है, और जो बोट है वो क्या होगी कि वो बोट उतना, जितनी लिमिट है ना मैक्सिमम, उतने बंदे बैठा सकती है। मतलब अगर लिमिट 3 है ना, तो ये वाली बोट 1 2 दोनों को इकट्ठे कैरी करके ले जा सकती है। तो हम कहेंगे कि कितनी बोट्स लेके जाएगा? एक। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है ना, वो हम लोगों ने बताना है कि कितनी बोट्स जाएंगी। ठीक है, 1 बोट जाएगी, 1 2 को कैरी करेगी। अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे? बताना वही है कि बोट्स कितनी जाएंगी। अब देखें 3 मैं नोटेशन ले लेती हूँ। हमारे पास जो है वो, अच्छा, हमारे पास जो है वो 3 बोट में 3 जा सकती हैं। ठीक है, तो एक बोट ये हो गई। दूसरी बोट में कितनी जा सकती है? लिमिट 3 है, तो दूसरी बोट जो है हमारे पास 2 और 1 की एक बोट बन सकती है, और फिर एक 2 की बोट बन सकती है। अब समझ में आई? तो कितनी बोट्स जाएंगी इन टोटल? 1 2 3 बोट्स जाएंगी। फिर हम लोगों ने इसी तरह, लिमिट हमारे पास ये है, मैच हम लोगों ने इस वैल्यू के साथ करना है। लेकिन यहाँ पे अब हमने एक वैल्यू मैच नहीं करनी, बल्कि हमने जो मैच करनी है वो 2 का एडिशन करके चेक करना है कि क्या ये वैल्यू
या ये बोट जा सकती है या नहीं, क्या ये टारगेट के इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ टारगेट के इक्वल नहीं करना, लास्ट टाइम हम टारगेट के बिल्कुल इक्वल कर रहे थे, ऐसे ही बाइनरी सर्च में यहाँ हम टारगेट के इक्वल नहीं कर रहे, बल्कि टारगेट से इक्वल भी हो और लेस भी हो तो चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है ना, 3 और 4 7 बन गया, तो ना तो मतलब किसी में भी हम प्लस तो नहीं कर सकते, तो 3 की इंडिविजुअल बोर्ड जाएगी, 5 की इंडिविजुअल बोर्ड जाएगी, 3 की फिर इंडिविजुअल और 4 की इंडिविजुअल, तो हमारे पास यहाँ पे 4 बोर्ड्स जाएंगी। आपको बात समझ में आ रही है? दोनों का प्लस करके भी जा सकती है और इंडिविजुअल भी जा सकती है। तो आई होप कि थोड़ा सा भी आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी। अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाए, और इसको सॉल्व करने पे फिर बाद में आते हैं। पूछिए क्वेश्चन। बस क्लियर है जी। ठीक हो गया। किसी और को कोई क्वेश्चन? चैट में 2 मैसेज थे, मैम ये लिमिट किसको इंडिकेट कर रही है, वेट को या फिर पीपल को? वेट, अच्छा ये जो हमारे पास लिमिट है ये बेसिकली मैक्सिमम वेट लिमिट है, मैक्सिमम वेट अ बोट कैन कैरी, और पीपल में वो लोगों के वेट्स हैं, और हम लोगों ने बताना ये है कि कितनी बोट्स जाएंगी, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। समझ आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है जी, हम लोग इसकी स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस अरे को कर लेंगे सॉर्ट, क्योंकि जब हम लोग सॉर्ट कर लेंगे तो फिर ही हम अपनी की के साथ मैच कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बाइनरी सर्च में भी देखा था। वहां पे आल्दो हम लोग जो मैच कर रहे थे वो सिंगल, यानी जो ही हमारी मिड की वैल्यू होती थी उससे हम अपने टारगेट से मैच करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू को मैच नहीं करेंगे, बल्कि जो मैच करेंगे वो हम मैच करेंगे 2 का एडिशन करके। ठीक है, सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के अलावा हम लोग सॉर्ट करने के बाद या करने से पहले, ये हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन हम लोगों को एक स्टार्टिंग भी पता हो, स्टार्टिंग इंडेक्स भी पता हो और एंड भी पता हो, ताकि फिर हम लोग उसके दरमियान मूव कर सके। ये करने के बाद हम लोगों ने अब देखना है कि अगर तो हमारा सॉर्ट होगी, यानी मैं ये जो सेकंड वाली अरे है ना, इसे सॉर्ट करके लिखने लगी हूँ। 1 1, बल्कि रुकिए मैं टेक्स्ट ही लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। 1 2 2 और 3, और हमारी लिमिट क्या है 3। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग करेंगे, स्टार्ट ले लिया था हम लोगों ने और एंड भी ले लिया था। अब हम लोग अपने स्टार्ट को और एंड को प्लस करके, स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू प्लस करके कंपैरिजन करेंगे अपनी लिमिट से। अगर तो वो लिमिट के इक्वल आता है या फिर लेस आता है, तो फिर हम लोग इन दोनों को एक बोट में बिठा सकते हैं। समझ आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये अपने आखिरी वाले को इंडिविजुअल को एक बोट में बिठा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस आखिरी वाला, क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि हमने सॉर्ट कर लिया है, हमें पता है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो ये अगर सबसे छोटे के साथ पेयर अप नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये अकेला ही बैठेगा। आपको बात समझ में आ रही है? सही। उसके बाद अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बोर्ड्स की निकल के आएंगी, या तो ये दोनों पेयर अप होके एक बोर्ड बन जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस 3 की इंडिविजुअल एक बोर्ड बन जाएगी, ठीक है। और हमारे केस में ये बोर्ड नहीं बननी थी, बल्कि 3 की बोर्ड बन गई। ऐसा ही है, 3 चला गया। अब हम लोगों ने करना किसको अपडेट है, हमारा जो पॉइंटर है, या यूं कहें कि अब हम अपने एंड को अपडेट करेंगे, ठीक है। एंड हमारा इधर आ गया, स्टार्ट को हमने छेड़ा नहीं है। दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्ट और इसको प्लस करके चेक करेंगे। अगर तो ये हमारी लिमिट के टारगेट के इक्वल या फिर लेस आ गया, तो हम दोनों को एक बोट में बिठा देंगे। अब हमारा टारगेट 3 था, तो 2 + 1 क्या आ गया 3, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक बोट में बैठ जाएं, ठीक है।
और अगर मतलब ये 1 2 दोनों चले गए, अब ये दोनों वैल्यूज फिल हो गई हैं, तो अब हम स्टार्ट को भी अपडेट कर देंगे क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू भी चली गई हुई है, और हमारे एंड को भी अपडेट कर देंगे, तो दोनों पॉइंटर यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों यानी वैल्यूज हमारी स्टार्ट और एंड एक पे आ जाएगा। जब स्टार्ट और एंड दोनों एक पे आ रहा है तो फिर वो आखिरी बोर्ड में बैठ जाएंगे, बल्कि आखिरी बोर्ड भी हम लोग एक दफा कंपैरिजन कर लेंगे। एक और चीज ये है कि ये लिमिट से बड़ा वैल्यूज नहीं, वेट उससे ज्यादा नहीं दिए हुए होंगे, तो फिर ये इसको हम लोग एक बोर्ड में बिठा देंगे। समझ आ रही है आपको? अभी किसी को क्वेश्चन में समझ नहीं आई तो बताइए। मुझे ये समझ है कि उसको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जब अगर 1 है, जब उसने 1 लिया है तो आप हर दफा ऐड करवा रहे हैं ना, तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल जब 4 आ जाएगा, चलें वो तो उस वाले केस में आएगा बाद में जाके, लेकिन अब वो सिंगल वैल्यू को कैसे वो करेंगे फिर भाई। अब फॉर एग्जांपल अगर जब सिर्फ सिंगल 3 जब इक्वल्स टू 3 हो रहा है, तो फिर उस वाली केस में आपने सिर्फ वो 3 वाली एक भेजनी है, तो फिर आप बोर्ड एक वो कर लेंगे, बट आप तो 3+1 करा रहे हैं ना हर दफा। एल्स में जो है हर दफा आप 3+1। हाँ क्योंकि देखिए मैं एल्स आपको में बताती हूँ, हाँ, जी जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कोड की तरफ ना जाएं, कोड को छोड़ दें। जी 3+1 हम कर रहे हैं, आ गया 4। अब हम इससे जो कंपैरिजन कर रहे हैं 3+1 करने के बाद, पहले वाली वैल्यू स्टार्ट वाली वैल्यू प्लस एंड वाली वैल्यू को प्लस करके हम अपनी लिमिट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर तो ये बड़ी आती है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपना एंड वाला एलिमेंट जो है वो सिर्फ बोर्ड में बिठाना है। लेकिन अगर ये लेस या इक्वल आता है प्लस करके, तो फिर हमने दोनों को ही एक बोर्ड में बिठा देना है। और अगर वो 3 से बड़ा होगा तो फिर वो फिर ये एंड आखिरी वन एलिमेंट सिर्फ आखिरी एलिमेंट बोर्ड में बैठेगा, नहीं, तो क्योंकि अगर वो हमें 3 से पता बड़ा है होगा तो कि फिर ये तो अगर 3 से बड़ा होगा तो फिर तो बैठ ही नहीं सकता ना। नहीं, ये वो कह रहे हैं कि कंडीशन ही अगर नहीं देंगे 4 वो। उन्होंने दी ही अकॉर्डिंगली है ना, कि पहली एग्जांपल अगर में लिमिट है अगर वो 4 है। लिमिट उन्होंने मैक्सिमम 3 दी हुई है ना, तो इसमें वैल्यू भी मैक्सिमम 3 ही होगी। अच्छा सही, ये ठीक है देखिए हम ठीक है। 5 वाले में भी वो नहीं होगा। अच्छा उन्होंने ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है चले, अगर ऐसा है तो फिर सही है। अभी आप सबको क्लियर होगी ये स्टेटमेंट कि हम क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी लॉजिक है, हम लोग बिल्ड करते हैं। मुझे एनोटेशन क्लियर कर लेने दें। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम अपना लेफ्ट ले लेंगे, स्टार्ट ले लेंगे, कुछ भी कह लें, हमारे पास स्टार्ट और एंड होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा ही है, पहले ठीक है। सॉर्ट नहीं करेंगे, आप क्या कहते पहले सॉर्ट। जो ठीक है, हम लोग पहले सॉर्ट और बाद में सॉर्ट, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि ये जो हमें लेफ्ट या स्टार्ट और एंड जो है, वो बेसिकली हम लोगों को क्या दे रहा है, वो हमें इंडेक्स दे रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉर्ट करने से पहले हम ले लें या सॉर्ट करने के बाद ले लें, इंडेक्स चेंज नहीं होंगे, रे का साइज चेंज नहीं होगा, रे सेम रहेगी। मैम ठीक है, हमारे पास अरे पहले से सॉर्ट नहीं है, नहीं है, सॉर्ट नहीं है। हमने देखा डिसेंडिंग था ऑर्डर। बाइनरी सर्च का प्री रेक्विजिट जो है वो सॉर्ट करना है। अब ये देखें 3-2-2-1, 3-5-3-4, तो ये सॉर्ट नहीं है, तो सॉर्ट करनी पड़ेगी। मैम ये सेकंड वाली एग्जांपल डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल है ना, ये हम लोगों ने ये अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये तो कंस्ट्रेंट्स है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये देखें, ये यहाँ तक कुछ भी आ सकते हैं, कोई भी इस लेंथ की अरे आएगी और उसमें कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। मैक्सिमम किसको? एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम जो आपने ये भी लॉजिक बनाई है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो सॉर्टिंग की होगी n log n, और जो हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं उसकी होगी log n। तो मैम अगर इसके बजाय अगर हम इस पे
लीनियर ट्रेवर्स करें और सारी वैल्यूज को ऐड करें, उसको लिमिट से डिवाइड कर दें और उसके बाद राउंड अप कर दें, तो फिर भी हमारे पास नंबर ऑफ बोट्स वही आ रही हैं जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। लॉजिक थोड़ी ठीक सी है। लेम है बट आंसर हमें सही दे रही है। और इन अच्छा केस अगर उसमें हमारे यस मैम बोले, जी 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 नहीं, इन पहले केस आप एक्सप्लेन। हमारा इंटीजर आ जाए तो हम उसको में ऐड कर दें, +1 कर दें। अच्छा एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे, आपकी आधी बात तो समझ में ही है, और दूसरी बात ये है ओके। कि मैं उसमें देखते हैं कि उसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी जाती है और सारी चीजें दोबारा से हाँ, एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। जैसे कि मिस हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास आ रहा है 3। 3 को हम अपनी लिमिट से डिवाइड कर दें, 3/3 = 1, तो हमारे पास आउटपुट वही आ रहा है जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। और अगर हम एग्जांपल 2 देखें, हम 3 + 2 + 2 + 1 कर दें तो हमारे पास आ रहा है 8। 8 को हम 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करके अगर हम राउंड अप कर दें तो हमारे पास अगेन आंसर हमारे पास 3 ही आ रहा है जो हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट है। हम्म तो मिस ठीक आपने है। हम सबमिट अगर करके देखा है? इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और स्पेस भी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, क्योंकि हम इसमें कोई लेफ्ट राइट वेरिएबल असाइन नहीं करवाएंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने अच्छा सबमिट करके उसमें देखा है, सारे उसमें टेस्ट केस पास हो उसमें रहे हैं? हाँ जी, मैंने किया है। अगर इन सारे केस टेस्ट इसमें केसेस बस। जी बस एक था कि मैम अगर हमारे पास डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर वैल्यू आ रही है तो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, राउंड अप करने के बजाय +1 करना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू, अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो भी फिर आप उसकी भी लॉजिक तो वैसे सिंपल बिल्ड की जा सकती है। जी जी तो अभी अभी वाला जो है आपका लेगा, क्योंकि आप लीनियर सर्च उस पर अप्लाई कर रहे हैं और फिर उन सबको ऐड जी कर रहे हैं, मैम। तो वो बिग ऑफ एन तो कम्प्लेक्सिटी उसकी होगी। हमारी जो जो इंक्रीज कर रही है वो बेसिकली उसकी सॉर्टिंग पे कर रही है। मुझे यस ऐसा मैम। याद पड़ता है उसके, वैसे तो हमारा जो है कोड एफिशिएंट है, लेकिन सॉर्टिंग में वो डेफिनेटली ले रहा है। अब हम लोगों ने, मुझे ऐसे याद पड़ता है कि हमने इस क्लास में सॉर्टिंग का कोई एल्गोरिदम पढ़ा था, आज मैं सोच रही थी लेकिन मुझे फिर याद नहीं आया। हम लोगों ने सॉर्टिंग का एल्गोरिदम पढ़ा था ताकि हम लोग बिल्ट इन सॉर्ट यूज करने के बजाय खुद से सॉर्टिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, याद है आप लोगों को? नहीं, मैं कहा मेरे उसमें तो नहीं पड़ा। तो मुझे याद, पाइथन का एक देखा था हमने, एन लॉग एन उसका आ रहा था बिल्ट इन फंक्शन का, तो उसके बाद मुझे लग रहा था मैंने कुछ करवाया, मगर मुझे फिर ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो वो हम लोग उसको भी देख सकते हैं। वैसे आपकी वाली लॉजिक अगर वर्क करती है तो ठीक है, अल्टीमेट तो हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लेंगे।